और मेरे सनातनियों, आप सभी को आने वाले नव वर्ष 2079 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। तो मैंने अपने नव वर्ष का संकल्प ले लिया है और मैंने वो पिन कमेंट में डाल रखा है, वहाँ पर आप उसको पढ़ सकते हैं और अपना संकल्प भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा हिंदू नव वर्ष है उसमें और जो है अंग्रेजी नव वर्ष में क्या अंतर है, क्या हम लोग उनसे ज़्यादा बेहतर हैं या फिर हमारा जो है नव वर्ष गंदा है। तो आज मैंने इसमें साइंटिफिक, रिलीजियस, स्पिरिचुअल और सारे मैंने वे इसमें डिस्कस करे हैं। तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि कौन सा बेटर है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जो हमारा हिंदू नव वर्ष है और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग अंग्रेजी नव वर्ष है उनको कैसे मनाया जाता है, पता कैसे चलता है कि कौन सा कब आएगा। देखिए, जो अंग्रेजी कैलेंडर का है वो हमेशा ही एक ही डेट पे आता है, उसका डेट कभी भी चेंज नहीं होता। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो सिर्फ एक तरह से आपका वर्क प्लानर है। आप अपने घर में टाइम टेबल बनाते हो कि भाई मुझे एक दिन है, एक दिन में ये काम करना है। तो ये सिर्फ साल को डिवाइड करते हैं और वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट है 365, इसीलिए उसने किसी में 30, किसी में 31, किसी में 28 दिन ऐसे दे रखे हैं। परंतु पंचांग में ऐसा नहीं होता। पंचांग में सारे दिन डिफाइंड हैं, सारे दिन जो है अर्थ सन की पोजीशन को देख के बनाए गए कि इस महीने में कितने दिन होंगे, ताकि हम लोग सारे दिन को अच्छे से मैनेज कर सकें। कुछ भी हेल्थ से या फिर स्पिरिचुअलिटी से या फिर आपके किसी भी और एस्पेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। पर हमारा जो पंचांग है वो सारी प्लैनेटरी पोजीशन से बनता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका सन किस पोजीशन पे है, अर्थ किस पोजीशन पे है, आपके नक्षत्र किस पोजीशन पे है, उसके बेसिस पे हमारे सारे मुहूर्त और हमारे त्योहार डिफाइन होते हैं। मैं इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि समझिए कि महाशिवरात्रि आने वाली है 2 तारीख को और हम लोग 1 तारीख को या फिर 3 तारीख को उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो क्या हमको कोई भी उसका बेनिफिट मिलने वाला है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा जो महाशिवरात्रि आता है वो प्लैनेट्स की एक ऐसी पोजीशन होती है, हमारा अर्थ ऐसी पोजीशन पे होता है जहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ग्रेविटेशनल पुल का। मैंने अपनी महाशिवरात्रि वाली वीडियो में वो समझा रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो इसीलिए पंचांग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारे सारे त्यौहार, सारे व्रत, सब कुछ अच्छे से मेंटेन करके बताया होता है कि कौन से दिन पे क्या करना है। अगर जैसे आप देखते हैं कि होली किसी दिन, किसी महीने में किसी दिन पड़ती है, दिवाली किसी दिन पड़ती है, वो इसीलिए क्योंकि जो अंग्रेजी कैलेंडर वो बिल्कुल रिजिड है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, हमेशा एक ही चीज़ है, वो एक ही दिन पड़ेगी। पर पंचांग जो है आपके स्टार्स किस पोजीशन में है, आपके प्लैनेट्स किस पोजीशन में है, उसके अकॉर्डिंग बनता है। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए, मतलब वो हमारी साधना के लिए, हमारे ध्यान के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्तम है। इसीलिए आपके जो माता पिता होंगे वो भी पंचांग को देखकर ही अपने सारे व्रत रखते हैं। और हमने बात करी कि पंचांग जो है वो इंसानों के लिए, पर क्या जानवरों पे भी इसका कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जो ठंड होती है ना, आपने अगर न्यूज़ में देखा हो तो ठंड की वजह से हमेशा ही लोग मरते हैं। ऐसा आपने कहीं सुना होगा कि पारा इतना नीचे गिर गया, लोग मर गए, जानवर भी मरते हैं, ना खाने का ना पीने का। ठंड ऐसा होता है कि वहाँ पर भारत के देश में हम लोग ज़्यादा, हमारे मौसम गर्मी वाले होते हैं, तो हमारे जो जितने भी सराउंडिंग के एनिमल्स है, चिड़िया हैं, कुत्ते हैं, गाय भी है, उन सबको ठंडियों में उतना ज़्यादा अच्छा माहौल नहीं मिलता, बल्कि गर्मी में सब कुछ सही है, खाने का भी उनका ज़्यादा सिस्टम होता है। और ठंडी में जितनी बीमारियां होती हैं गर्मी में उतनी नहीं होती। गर्मी में मेनली लू लग जाती है, उसके अलावा कोई ऐसी बीमारी नहीं होती, बट ठंडी में सर्दी, बुखार, जुकाम, ये बीमारियां चलती रहती हैं। तो उसको एक अपने नव वर्ष की तरह मनाना कि भाई नया साल आ गया, मुझे नहीं लगता कि भाई हमारे भारत में इसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। उनके लिए हो सकता है भाई वो अपना मनाए, बट हमारे लिए किसी भी तरह से ये सही नहीं बैठता। और मैं यहाँ पर आपको पंचांग के बारे में एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। जब हमारी पार्लियामेंट ने देखा कि भाई हमारा जो कैलेंडर, ऑफिशियल कैलेंडर क्या होना चाहिए, कि हम लोग जो है अंग्रेजी कैलेंडर जो चला रहे हैं उसको रखें या फिर कुछ बेटर ढूंढें, तो जो वहाँ पर एक कमेटी डिसाइड हुई थी कि जो डिसाइड करने वाले थे उन्होंने ये बोला था कि जो पंचांग है वो बेस्ट है, वो हमारे भारत का नेशनल कैलेंडर होना चाहिए जो हमको सारे कामों में मदद करेगा। और वो हुआ भी, बट पता नहीं कैसे हमारे घर में आज हम लोगों के पास जो नॉर्मल कैलेंडर होता है वो हमारा पंचांग ना होकर अंग्रेजी कैलेंडर होता है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो केंद्रित है इंसानों की तरफ, वो सिर्फ आपके फिजिकल एस्पेक्ट पे चलता है। पर अगर हम वहीं पर अपना हिंदू पंचांग देखें तो वहाँ पर हम नेचर के अकॉर्डिंग चलते हैं। जो हमारा रिसेट बटन है अर्थ का, एक तरह से जो स्प्रिंग सीजन होता है वहीं से सारी जो जीवन जो है फूटता है पूरा। आप अगर अपने चारों ओर देखो तो सारे फल फूल सब फूल जाते हैं। अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो फल होते हैं वो गर्मियों के मौसम, ये स्प्रिंग के स्टार्टिंग में ही आते हैं। तो हमारा जो पंचांग से नववर्ष आता है उसका आरंभ होता है वो ऐसे खुशनुमा मौसम से होता है जिसको सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप भी अपने पर्सनल लाइफ में देखें तो जो स्प्रिंग सीजन है वो सबसे बेस्ट सीजन होता है। ना ही ज़्यादा गर्मी आपको पसंद, ना ही ज़्यादा ठंड, ना ही ज़्यादा बारिश होती है, तो इंसानों को वो भी पसंद नहीं आता। परंतु जो स्प्रिंग का सीज़न है वो सबसे ज़्यादा सुनहरा मौसम होता है। और जो
आपका इंग्लिश न्यू ईयर है वो रात के 12 बजे शुरू होता है, यानी कि उनका स्टार्टिंग ही रात में वो करते हैं, रात में वो सेलिब्रेट करते हैं कि चलो अब अगला दिन आ गया। पर जो हिंदुओं का नववर्ष होता है वो ब्रह्म मुहूर्त के बाद से हम मानते हैं कि हाँ आज से सूर्य उदय हुआ है और ये हमारे नववर्ष का आरंभ यहाँ से हुआ है। रात को हमेशा नेगेटिव बोला जाता है, परंतु जो सूर्य उदय होता है वो इंसानों के लिए हर तरह से फायदेमंद है, चाहे आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर देखें चाहे अपना साइंटिफिक एस्पेक्ट। अंग्रेजों का कैलेंडर है वो उनका सिर्फ ह्यूमन एस्पेक्ट्स है, वो बिल्कुल ह्यूमन को ही डिनोट करते हैं। बट अगर आप पृथ्वी का देखें तो मैंने बताया था कि जब आपका गर्मी सर्दी मौसम ये आता है तो जो आपका स्प्रिंग होता है वो एक तरह से मिड पॉइंट होता है जहाँ से आपकी पृथ्वी के मौसम की शुरुआत होती है। और ये भी माना जाता है कि जो पंचांग का पहला दिन यानी कि 2 अप्रैल है, उसी दिन ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को बनाया था और उसी दिन से ये सारा स्टार्ट हुआ है। तो इसका एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी ये है कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं कि आज के दिन ही पृथ्वी को एग्जिस्टेंस में लाया गया था और आज के दिन के बाद से ही सारी पृथ्वी चलना शुरू हुई थी। तो ये हो गया इसका रिलीजियस एस्पेक्ट। और साइंटिफिक एस्पेक्ट ये है कि जो हमारा पंचांग है ये साइंटिफिकली सारे स्टार्स मून्स इन सबको देख के माना जाता है, इसमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती। आपने देखा होगा कि हमारे जो होली दीपावली होते हैं वो अलग अलग दिन पे पड़ते हैं, कभी भी एक सेम डेट नहीं कि ये वाला फेस्टिवल इसी दिन ही पड़ेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि ये चेंज होता है एज़ पर हमको कैसे जीना है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। बट जो अंग्रेज़ों का कैलेंडर है वो सेम है, उसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं होती, वो रिजिड है, उसमें हर चीज़ वैसे ही पढ़नी है जो पढ़नी है। वो ह्यूमन को कैलकुलेशन देने के लिए कि ह्यूमन को अगर अपना काम करना है, भाई मुझे जॉब करनी है फिर वो करना है, तो उनके लिए बेटर है। बट हमारा जो है नॉर्मल डे टू डे लाइफ को तो करता ही है, बट जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है अगर हम स्पिरिचुअली कौन से दिन पे क्या करें। पर मान लीजिए महाशिवरात्रि अगर पड़ रही है 2 तारीख को और मैं अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 तारीख को ही मना लूँ, तो क्या मुझे उससे कोई भी फल मिलेगा? बिल्कुल भी उसको कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक हमारे अर्थ एक ऐसी पोजीशन पे ना आ जाए जहाँ पर हमको वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, तो हम कोई भी त्यौहार मनाएंगे उसका कोई भी फल हमको नहीं मिलेगा। इसलिए जो हमारा पंचांग है इसके अकॉर्डिंग भी हम व्रत रखते हैं या फिर हम कोई भी त्यौहार मनाते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस दिन हमको उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इसलिए जो पंचांग है वो साइंटिफिकली भी सबसे ज़्यादा अच्छा। तो ये थी हिंदू नव वर्ष के बारे में कुछ बातें। तो आप बताइए कि इस वर्ष में आप क्या करना चाहते हैं, अपना संकल्प हमको बताइए। और अगर आप हमसे टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। प्लीज़ और जगह हमको फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और कुछ कमेंट करना हो, हमको कुछ सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ बताइए। धन्यवाद।